नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पर। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम धनाना धाम आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पे 3 दिवसीय समागम का आयोजन है। हम आश्रम में भंडारे की तरफ आ चुके हैं, जो भंडारा स्थल है। आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। हम आइए बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कारण है जो ये लाइन बनी है। नमस्कार जी। सच्चा है। जी, एक बात बताइए कि ये जो आप लाइन में लगे हुए हैं, क्या कारण है? ये हमारे गुरुजी ने यहाँ भंडारा रखा है तो उसी के लिए लगा है। जी, मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि ये लाइन इन्होंने भंडारे के लिए लगा रखी है। इसका मतलब यहाँ पे एक देखा जाए तो अनुशासन का अच्छे से यूज किया गया है। अनुशासन से हर चीज की गई है। और आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे भंडारा कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो आइए इनसे भी थोड़ी बहुत बातें करते हैं। आइए हम थोड़ा इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि मतलब इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। सच्चा है। क्या नाम है आपका? शोभा दासी। जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे भंडारा करने के लिए बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? भंडारा हमको बहुत अच्छा लगा। भंडारे के मतलब जैसे कि हमें पता है कि एक नॉर्मल जगह पे भी अगर हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे एक खाने की प्लेट के पैसे कम से कम 100-200 तो होते ही हैं। यहाँ पे इस खाने की प्लेट के कितने पैसे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे खाने की कीमत नहीं होती, खाना फ्री में मिलता है सब टाइम पे। आपने कितने पैसे दिए इसके लिए? एक भी पैसा नहीं। ये फ्री है बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल फ्री है। खाने में आपको क्या 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 दिया गया है? सब्जी राम, कढ़ी राम, चावल राम, पूरी। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ये जो भंडारा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और मतलब 1 रुपए का भी इनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। हम इधर की तरफ भी देख सकते हैं, हमें एक चीज और देखने को मिली है कि हम इधर की तरफ जो है वो माताएं बैठी हैं, उधर की तरफ जो है वो भाई बैठे हैं। मतलब यहाँ पे व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि माताओं और भाइयों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आगे की तरफ थोड़ा चलना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सजावट भी हो रही है, शायद ये भंडारे का एंट्रेंस है। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे एक माता जी और जुड़ चुकी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। तो माता जी ये बताइए, यहाँ पे मतलब आप किस तरीके से व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ बर्तनों के देने की व्यवस्था है, जो यहाँ पे संगत आई हुई है उनकी, ताकि कोई व्यवस्था में कमी ना आए। उनको गिलास है, प्लेट है, कटोरी है, चम्मच है, सब दी जाती है। ये हमें ये और बताइए कि सेवा करने की भावना, सेवा करने की प्रेरणा आती कहाँ से है? ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सेवा करने से हमारे कर्म भी कटते हैं और शरीर में भी सुख शांति प्राप्त होती है। और सेवा से ये सारे सेवा में मतलब है। ये आपके सारे सहयोगी हैं? सारे सहयोगी हैं सेवा के लिए। जी माता जी, हमें ये बताइए कि मतलब आप ये जो सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मालिक की दया से बड़ी खुशी हो रही है। हमें यही पता नहीं चले कम सुबह से शाम तक कितनी संगत आती है। सबको इतने प्यार से बैठाया जाए, प्यार से भंडारा करवाया जाए, सबको आदर भाव से, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार के बता रही कि भेदभाव नहीं किया जाता और साथ में जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं सबके साथ शिष्टाचार से भंडारा उनको दिया जाता है और उनको बहुत अच्छे से भंडारा खिलाया जाता है। आइए हम आगे के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ भंडारे की एंट्रेंस पे आ चुके हैं और आपको हम अंदर चल के भंडारे की थोड़ा व्यवस्था दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे लोग बैठ के भंडारा कर रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था है भंडारे को देने की। हम भंडारे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ यहाँ पे मतलब एक लाइन में बैठ के सारे भंडारा कर रहे हैं सारे लोग। और हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा अनुशासन है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है जो लोगों को हो रही हो। वैसे हम सब जानते हैं कि भंडारा कराना, खाना खिलाना एक बहुत ज्यादा पुण्य का काम है। संत रामपाल जी महाराज जी यह पुण्य का काम हमेशा ही करते रहते हैं। हम आगे चलना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे किसी माता जी से जो यहाँ पे भंडारा कर रही है। हम बात करना चाहेंगे एक बहन जी से और जानना चाहेंगे कि उनकी क्या व्यवस्था है, उनको कैसा लग रहा है पे भंडारा करके। नमस्कार जी। नमस्कार साहेब। क्या नाम आपका? तन्नू दासी जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। आपको जो ये भंडारा करा रही हैं, इनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? उनका व्यवहार बहुत नरम है, वो बहुत प्यार से सारे मतलब भंडारे को परोसती हैं, सभी को बहुत अच्छे तरीके से देती हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं किसी को भी देने में, हर किसी को एक समान व्यवहार करती हैं। ये और हमारे साथ एक माता जी और है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको भंडारा? मतलब आप जो भंडारा यहाँ पे करा रहे हैं, सेवा मतलब आप 24 घंटे सेवा करते हैं, फिर कोई टाइम बंधा हुआ आपका? हमें हर दिन यहाँ परमात्मा बताते हैं, सेवा में भेजे है, बेटा सेवा करोगे ना तो मोक्ष पाओगे। हमें मोक्ष पाने के लिए यहाँ सेवा करने आए हैं। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, दरबार से पता टूट पड़े बहुत न लगता डर। परमात्मा कहते हैं बेटा सेवा करो और मोक्ष पाओ। मतलब ये क्या है, इसका इनके
कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे भंडारा खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इनको कोई समस्या नहीं हो रही है। अपने गुरुजी के ज्ञान के आधार पर यहाँ पे चल रहे हैं और उन सभी लोगों को प्यार और प्रेम भाव से भंडारा करा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में लाइनें बनी हुई हैं जो यहाँ पे भंडारे के लिए लगी हुई हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ना जाने कितनी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन एक अच्छी बात हमें देखने को मिली कि हर एक लाइन में एक व्यवस्था की गई है, एक अच्छे से जो पालन है व्यवस्था का वो किया गया है। भंडारा खिलाने वालों की भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से तादाद है, जो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर काफी देर में इनको खाना मिल रहा है, खाना भी इनको साथ के साथ मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे इस तरफ यहाँ पे कुछ माताएं हैं जो कि डेस्क पर बैठी हुई है। हम जानना चाहेंगे कि मतलब वो डेस्क पर बैठी है और ये सब माताएं नीचे बैठी, क्या कारण है? ये वो डेस्क है जहाँ पर यहाँ पे कुछ माइयां बैठ के भंडारा कर रही हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है तो ये माइयां यहाँ बैठ के भंडारा कर रही है और कुछ माइयां नीचे बैठ के भंडारा कर रही हैं। तो जानते हैं। आइए, नमस्कार। सच्चाई भी क्या नाम है माता जी आपका? दर्शना कहाँ से हैं आप? जी, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे डेस्क पे बैठ के भंडारा कर रहे हैं और कुछ माइयां नीचे बैठ के भंडारा कर रही हैं, क्या कारण है? भंडारा कर रहे हैं। क्या कारण है? मेरे पास दिक्कत है, वहाँ तो नहीं बैठा जाता नीचे, जय तो भंडारा यहाँ कर रहे हैं। तो मतलब आप सबके जो आप सब चल नहीं सकते, थोड़ी सी आपको चलने में दिक्कत है, वो सब माइयां बैठने में दिक्कत है, वो सब माइयां यहाँ पे जो है माता जी वो भंडारा डेस्क पर बैठ के कर रही हैं। और ये वो माता जी हैं जो भंडारा आराम से कर सकती हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ काउंटर के पास खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ माताएं खड़ी हुई हैं जो सेवा को संभाल रही है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका? नीलम दासी। कहाँ से हैं आप? सोनीपत हरियाणा से। जी, हमें ये बताइए कि जो भंडारे की व्यवस्था है कैसे कैसे संभाली जा रही है? जैसे कि हम जानते हैं बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर तरीके का खाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखो, पहले तो ये है कि कैसे संभाली जाती है व्यवस्था। तो हर मतलब टीम है बना रखी है, 2-2 घंटे की सेवा लगती है सबकी, 2 घंटे रेस्ट होता है, 2 घंटे की सेवा होती है। सेवादार काफी आए हुए हैं और बच्चों के लिए है दूध की और बिस्कुट की व्यवस्था है, बिस्कुट राम की, और बुजुर्गों के लिए दलिया राम और खिचड़ी राम की व्यवस्था है, और बिना मिर्च की जैसे होती है ना सब्जी दाल राम होती है, ऐसे होती है। जी, मैं एक बात और बताइए कि बेंचों पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए मतलब क्या कुछ खास व्यवस्था है? जैसे उनके हाथ पैर ना सही, जैसे कोई विकलांग है, कोई उनके लिए बेंच पे खाना, बड़े बूढ़े हैं कोई, या फिर किसी चला ना जा रहा उसके लिए बेंच है। जैसे हम देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और बड़े बड़े जो हम देख रहे हैं कि भगोने हैं, ये कितनी देर में मतलब खराब वो खत्म हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि मतलब अगर कोई भगोना है सुबह का बचा तो रात तक चलता है? नहीं, ऐसा नहीं, आध घंटा होता है, आध घंटा मुश्किल से, क्योंकि लाखों की संख्या में संगत आ रही है, जगत आ रहा है, तो आध घंटा चलता है। बड़े बड़े पतीले हैं और हर मतलब यह है हर आध घंटे में नई सब्जी बन के आ जाती है। तो खाना मतलब ताजा है यहाँ पे, मतलब हर खाना ताजा है? बिल्कुल जी, साहब ताजा खाना बनता है यहाँ, और वितरण होने से पहले ही आधा घंटे में कंप्लीट तैयार होके खाना आ जाता है। साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, थोड़ी इस बारे में बताएं कि साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? साफ सफाई के लिए बिल्कुल जैसे यहाँ फिनाइल का पोछा लगा है, वहाँ भी फिनाइल का पोछा, झाड़ू पोछा सब नीचे, जैसे कहीं थोड़ा सा चावल गिर जाए सफाई, गैर सफाई, झाड़ू पोछा साथ में बिल्कुल एकदम। तो पीछे की तरफ जैसे जो लाइन में माताएं बैठी हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो जाए, वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? पीछे साथ की साथ सफाई चल रही है, वैने लगी हुई है, 10-10 वैने लगी हुई है, हर लाइन के पीछे भी वैने हैं, और मतलब भंडारा जो करके जा रहे हैं, जो जूठी प्लेटें होती है वो भी वैने खड़ी है व्यवस्था के लिए। लाइन ऐसे बनवा रखी है कि एक तरफ से जूठी प्लेटें लेके जाना है। ये एक जरूरी बात हमें बताएं कि जो आपके अंदर सेवा भाव की जो प्रेरणा है कहाँ से आती है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब ज्ञान से आती है। ऐसे उमंग उठती है कि और भी सेवा करें, और भी सेवा करें। सारी संगत का यही मतलब ऐसा ही भाव है। सेवा करते करते अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो परमात्मा ने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, परमात्मा का ऐसा जैसे व्यवस्था, डॉक्टर है, सब नर्स है, सब कुछ है, आंखों के लिए, दांतों के लिए, सबके लिए। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हर चीज के लिए एक व्यवस्था की गई है, खाने से लेके पीने तक, बैठने से लेके साफ सफाई तक, हर व्यवस्था के लिए कोई ना कोई सेवादार यहाँ पे नियुक्त हो चुका है, और साथ यहाँ पे साफ सफाई का भी अच्छे से ख्याल रखा जा चुका है। हम देख सकते हैं कि साफ सफाई का वाकई में यहाँ पे काफी ख्याल रखा जा रहा है। और साथ में हम जब ये भी बताना चाहेंगे कि खाना खिलाना जो एक बहुत पुण्य का काम है। संत रामपाल जी महाराज जी जो 3 दिवसीय समागम का जो आयोजन करते रहते हैं, उसमें भंडारे के बिल्कुल निःशुल्क रहता है और कोई भी व्यक्ति आगे यहाँ भंडारा कर सकता है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाय हरियाणा की जान है और यहाँ पे चाय पीने चाहे कितनी गर्मी हो चाय पीना यहाँ पे हर किसी को पसंद है। भंडारे के बाद हम सीधा आए हैं चाय स्थल पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय की काफी बड़ी बड़ी केतलियां हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार भी बैठे हैं। आइए थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या क्या सेवा है और क्या इनकी व्यवस्था है चाय को लेकर। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम आपका? सरस्वती जी जी, कहाँ से हैं आप? हम जज्जर से जी। जी आपके गले में कार्ड है यहाँ पे भंडारा खिलाने की सेवा, मतलब ये जो चाय की सेवा है ये भी भंडारे की उसमें? हाँ, ये भंडारे में आती है जी। जी हमें ये बताइए कि जैसे हम जानते हैं कि चाय पीने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीकी चाय पीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठी चाय पीते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है की उनके लिए सही व्यवस्था है जी। मीठी पियो तो मीठी चाय और फिक्की पियो तो फिक्की जी। जी चाय गर्म है? हाँ, गर्म है जी, बिल्कुल। सुबह चाय कितनी कितनी देर में चाय बदल रही है, मतलब चाय बंद करा रही है? हाँ, 15 मिनट में भी आ जाए जी। वितरित हो जाता है जी, आध घंटा भी लग जाए जी। हाँ, वितरित होते ही अलग पहले आ जाती है। मतलब ऐसा तो नहीं कि काफी टाइम हो गया और चाय उनको ऐसी पिलाई जा रही हो ठंडी? नहीं जी, बिल्कुल गर्म चाय है और वितरित होने से पहले आ जाती है जी और चाय। जी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक माता जी हैं जो यहाँ पे चाय, एक के हाथ में ग्लास है और एक यहाँ पे डाल डाल के चाय दे रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जी आपकी किस चीज की सेवा है? चाय चाय राम? जी 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 आप हमें ये बताइए कि मतलब सेवा करने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होती? नहीं होती है, बहुत अच्छी सेवा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीठी चाय राम, और जहाँ तक हमें लगता है कि यहाँ पे शायद फीकी चाय है। फीकी चाय कहाँ पे है? फिक्की चाय यहीं पे लाइन में लग रही है। हाँ पियो और पानी गर्म भी, मीठी भी, फिक्की भी, सारी सुविधा कर रखी है मालिक ने। मतलब आप देख सकते हैं कि चाय यहाँ पे मीठी भी है, फीकी भी है, हर तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो चाय एंजॉय कर रहे हैं बैठ के अपने लोगों के साथ। और हम देख सकते हैं कि चाय ऐसा नहीं कि एक दो उसके ड्रम्स हो, एक दो केतलियां हो, केतली काफी सारी हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि चाय के लिए ज्यादा वेट करना पड़े और या फिर चाय के लिए बहुत ज्यादा उनको खड़ा रहना पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो माइयां हैं चाय पी रही हैं। हम इनसे थोड़ी बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शांति, कहाँ से हैं आप? नवादा जिला से। जी हमें ये बताइए कि आपको जो चाय दी जा रही है मीठी फीकी है? नहीं, ठीक है, नहीं मीठी है, नहीं फीकी है, मीडियम। अच्छा ऐसा तो नहीं कि चाय ठंडी है या गर्म है, कैसी? नहीं, बहुत अच्छी है, जैसे पीना चाहिए नॉर्मल वैसा ही। अच्छा जो चाय दे रही है उनका बर्ताव कैसा, उनका व्यवहार कैसा आपके प्रति? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब आपको चाय पीते हुए भी सही लग रहा है? बहुत अच्छा। तो जैसे इन्होंने बताया कि चाय देने वालियों का बर्ताव भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, इनका व्यवहार ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की बदतमीजी की जा रही है। वो तो हम खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आ रही है प्रेम से प्यार से इनको चाय दे रहे हैं और अच्छे से इनको दे के इनको बैठने की फिर जगह दी जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक माता जी और जुड़ी हुई है, शायद ये भी सेवादार है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। कहाँ पे है, कहाँ से हैं आप? हम जज्जर से जी। जी क्या नाम है आपका? जगबीरो। जी हमें ये बताइए जो चाय की व्यवस्था की गई है यहाँ पे कितने घंटे की व्यवस्था है चाय की? 24 घंटे की है जी। मतलब चाय यहाँ पे 24 घंटे रहती है? चाय भी, बिस्कुट भी 24 घंटे जी। अच्छा बिस्किट भी मिल रहे हैं? बिस्किट कहाँ मिल रहे हैं? बिस्कुट भी दे रहे पेटी। मतलब अगर चाय के साथ कोई बिस्किट खाना चाहे तो उनको बिस्किट भी दी जा रही है? बिस्कुट भी मिलता है। जैसे इन्होंने बताया कि चाय की जो व्यवस्था है ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, ये व्यवस्था 24 घंटे की जा रही है। और साथ ही ऐसा यहाँ पे गर्म चाय का भी ध्यान रखा जा रहा है। ठंडी या फिर गर्म चाय का, ठंडी चाय होने से पहले उसे हटा दिया जाता है। और यहाँ पे फीकी और मीठी चाय का भी ध्यान काफी ज्यादा रखा जा रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो किसी को भी। इसके लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे केतलियां रखी हुई हैं ताकि वो अपनी चाय ले सके और आराम से यहाँ भंडारा करने के बाद अपना बैठ के चाय पी सके। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।